तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का अध्याय 5। ठीक है, तो इसका टॉपिक का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, मतलब ज्यामितीय आकृतियों की समझ, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। ठीक, अब क्या है, अलग अलग मतलब है। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, है ना। शेप मतलब आकृति। ठीक है, तो इसी को सजा कर लिखा हुआ है क्या? ज्यामितीय आकृतियों की समझ। मतलब क्या करना है हमको? इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। मतलब ये जो ज्यामिति है ना, और उसकी जो आकृति है ना, कैसे कैसे। मान लीजिए एक घर बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप है। एक बैलून है, ठीक है, वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो यही सब अलग अलग आकृति है, इस सब का हम लोग को समझ देखना है कि ये आकृतियों में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, धीरे धीरे देखिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक है इस पे, है ना, और बस उसी को हम लोग को जान लेना है। ठीक, सबसे पहला क्या है, अलग अलग टाइप का लाइन, है ना। जैसे सिंपली आप समझते हैं कि हमको कहा जाता है कि रेखा खींचो, तो हम लोग रेखा ऐसे खींच देते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि आपके बुक में 3 टाइप का रेखा है, 1 2 3। एक रेखा में क्या बना हुआ है? एक रेखा में दोनों साइड बिंदु लगा हुआ है, ये क्या कहता है? एक रेखा में एक साइड बिंदु लगा हुआ है, एक साइड एरो बना हुआ है, ये क्या कहता है? और एक साइड दोनों साइड एरो बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब के नाम में अंतर है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, ठीक, क्या क्या होता है अभी फिर सभी सब बता देंगे। इसको बोलते हैं किरण, ठीक, और इसको बोलते हैं रेखा। ठीक है, तो जो हम लोग लाइन खींचते हैं वो ये है, जिसमें दोनों साइड एरो बना हुआ है। तो अब समझ लीजिए कि आपको कोई लाइन खींचने के लिए बोला गया, तो ये एरो क्या बताता है? ये एरो ये बताता है कि अच्छा ठीक है, आपको बोल दिया कि एक लाइन खींचिए, आपने खींच दिया, बोला नहीं नहीं छोटा है और बड़ा खींच दो, बड़ा खींच दिए। तो ये लाइन था, इसलिए ये इस टाइप का रेखा था, इसलिए हमको बोला गया कि छोटा है तो हम आगे खींच दिए। लेकिन रेखाखंड में ये पॉसिबल नहीं है। रेखाखंड में क्या है दिक्कत, भी देखिएगा आप लोग कि रेखाखंड में दोनों साइड क्या है, बिंदु लगा हुआ है ना। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में हम लोग लेके चलते हैं। तो लाइन सेगमेंट कहने का मतलब क्या है? इस रेखा को आप ना इधर आगे बढ़ा सकते हैं ना इधर आगे बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स है। इसका जो साइज है, अगर हम इतना दूर का खींच दिए, मान लीजिए हमको स्केल से नाप कर बोला गया कि आप 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच दीजिए। ठीक, तो हमने 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच दिया। ठीक, रेखा बोला गया था तो रेखा खींच दिया। लेकिन अगर बोल दिया गया कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचिए या लाइन सेगमेंट खींचिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, बिंदु लगा देंगे। अब बोला जाए कि इसको 5 सेंटीमीटर से बड़ा कर सकते, तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों साइड फुल स्टॉप लगा हुआ है। जैसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, सेंटेंस खत्म होता है, उसी टाइप से मैथ में यहाँ पे फुल स्टॉप दोनों साइड लगा हुआ है, लाइन खत्म। इससे आगे लाइन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आप लाइन खींचिए, रेखा खींचिए, रेखाखंड नहीं खींचिए, है ना। तो समझ में आ गया अंतर, रेखा और रेखाखंड का मतलब। अब आ जाइए किरण। किरण का देखिए, जितना भी किरण कहाँ से निकलता है, सूर्य भगवान से निकलता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य का है, ठीक, सूर्य का किरणें चारों तरफ निकलता है, इसको इससे समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक साइड सूर्य का किरण, ऐसा तो नहीं है कि सूर्य का किरण इसके अंदर भी और बड़ा होता जा रहा हो, नहीं ना।
एक पॉइंट से बाहर जा रहा है, ठीक है, और बाहर कहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर दूर तक जा रहा है ना। सूर्य का किरण हो सकता है कि कोई आसमान में ही खत्म हो जाए, कोई जमीन पे आ जाए, कोई जमीन से और नीचे कहीं गड्ढा बना हुआ है वहां तक जाए, है ना। तो एक साइड क्या है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक। इस टाइप के लाइन को रे बोलते हैं, RAY, रे, जिसको इंग्लिश में बोले किरण, है ना। तो सूर्य की रे, है ना, उसी वर्ड से निकलता हुआ वर्ड है। तो कहने का मतलब क्या है, एक साइड फुल स्टॉप होगा और एक साइड आप इसको कहीं भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो समझ में आ गया तीनों के बीच में अंतर। लाइन, सेगमेंट, रेखाखंड, रे, किरण, है ना, लाइन, रेखा। और जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं लाइन, वो ये है, ठीक है। बाकी ये जो है वो मैथ्स के लिए है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, इसी में पहले हम लोग बुक देख लेते हैं। तो ये देखिए, रेखा, किरण, रेखाखंड, है ना। तो बताइए ये जो एंगल बना हुआ है, ये रेखा से बना हुआ है, रेखाखंड से बना हुआ है, या किरण से बना हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है OA, O और A जो लाइन है वो किससे बना हुआ है, देखिए एक साइड फुल स्टॉप है और एक साइड एरो लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना, मैथ्स में हर एक सिंबल का, है ना, हर एक चिन्ह का कोई ना कोई मतलब होगा। OA जो है वो एक साइड फुल स्टॉप है और एक साइड ये, तो मतलब अगर हमको बोला जाए कि इसको बढ़ा दीजिए और बड़ा करके हमको दिख नहीं रहा है, तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं। अब A को क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को हटा देंगे, A को मिटा देंगे, ठीक है, और ये लाइन हम यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेखाखंड नहीं था, ये किरण था, है ना, इसलिए हम लोग बड़ा कर दिए एक साइड। वैसा तो नहीं कि इधर साइड बड़ा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये रे है, लाइन नहीं है, इसको बड़ा नहीं कर सकते, ठीक। अब इसी पे क्या किया है, एक और ऐसे निकला हुआ है, ठीक। ये क्या है, B है यहाँ तक, ठीक है, और बीच में कोई कोण बनेगा। समझ में आ गया। तो जो अब इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि कोई भी कोण बनता है वो क्या होता है, दो रे से मिलके बना होता है। लाइन नहीं बोलेंगे, दो रे से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये चित्र के माध्यम से समझाना है कि कौन कौन एंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, चित्र में बनने वाले आकृतियों कोनों को पहचान तथा उस पर गोल घेरा लगाइए, ठीक है। कोण कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ यहाँ बन रहा है ना, इस पे गोल घेरा लगा देना है। अभी कोण नापना नहीं है, ठीक है, जबकि आप जूनियर क्लास में चांद प्रकाश से, है ना, कंपास से बना चुके हैं कौन कौन सा कोण कैसे बनता है ना, और चांद से भी देख चुके हैं। ये सब अपने से करके देखते रहिएगा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कोण अगर हम लोग जान चुके हैं, कोण अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोण तो ढेर सारे के होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को प्रकार क्या है, कोण तो 0 से लेकर कितना भी एंगल, 90 बन सकता है, 180 बन सकता है, 360 बन जाता है ना। कोण कितना भी बन सकता है, 490 बन सकता है, कुछ भी कोण बन सकता है, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, है ना, एंगल। तो ये क्या हो गया, कोण का माप हो गया, है ना, वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पूरक कोण, ठीक है, ठीक। और दूसरा है समपूरक कोण, ठीक। समपूरक कोण और पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री जहां भी होगा ना, उसका मतलब है 90 डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जहां भी होगा वो होगा 180 डिग्री से रिलेटेड,
है ना। ये नहीं बोलते कि 90 डिग्री होगा, है ना, उसका कोई ना कोई रिश्ता होगा, ठीक है। बस आदमी को कंफ्यूजन होता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में, इसलिए बता दिया, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए क्या है, कोण मिलकर, ठीक है, 90 डिग्री, दो कोण को मिलाकर अगर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक कोण ऐसा है, ठीक है, और एक कोण ऐसा है, ठीक। इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण हमको दिख रहा है साफ कि यहाँ पे बीच में 90 डिग्री बन जा रहा है। इन दोनों को मिलाकर दोनों का जोड़, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का जो जोड़ है, एंगल ए प्लस एंगल बी का जोड़ जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए बी जो है वो 50 डिग्री है और ए जो है वो 40 डिग्री है, ठीक। तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ गया। तो कहोगे कि सर ये तो हमको पहले से पता था, हम सीधा 90 ही क्यों नहीं बनाते। बात क्या है कि अब इन दोनों कोण को हम अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। एक तरफ हम क्या किए, 50 डिग्री का कोण बना दिए और एक तरफ हम क्या किए, 40 डिग्री का कोण बना दिए। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों कोण को जैसे इसी टाइप से रखेंगे, जैसे यहाँ पर रख दिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, उसी टाइप से इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमको जोड़ 90 डिग्री आएगा। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, मतलब पूरक कोण बना रहा है, ठीक है। और अब देखिए आगे क्वेश्चन में काम पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ यही पूरक कोण, है ना। अब बोल देगा कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको बोल दिया कि 45 डिग्री का एक कोण है, इसको पूरा कोण बनाने के लिए कितना डिग्री का एंगल और इसमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 45 है, 90 डिग्री माइनस 45 करेंगे, 45 डिग्री का एक और कोण जुटेगा इसमें, है ना। तो एक और बना देंगे 45 डिग्री, कहेंगे अच्छा ये एंगल जो है इसमें जुट जाएगा, तो ये दोनों जो कोण है ये मिलकर क्या होगा, पूरक कोण बना देगा, ठीक। तो पूरक कोण कहने का मतलब क्या हो गया, अगर 45 मेरा नीचे है तो इस पे यहाँ पे एक और 45 डिग्री का रख देंगे तो हमको पूरा का पूरा क्या होगा, वो 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब को मिटाकर हम क्या बना सकते हैं, एक 90 डिग्री बना सकते हैं। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ठीक। अब दूसरा देखिए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। समपूरक मतलब 180 डिग्री, ठीक है। जैसे सम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते थे ना, उसका क्या होता था, सारे एंगल्स का सम 80 डिग्री होता था। उससे भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि समपूरक कोण कैसे होगा। तो देखिए अगर अब इसका एंगल कैसे बनेगा, ये 130 डिग्री है, ठीक है। तो इसको 180 बनने के लिए कितना और चाहिए होगा कोण, यहाँ से यहाँ 70 नहीं, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 50 डिग्री का एंगल अगर होगा तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समपूरक कोण बन जाएगा। यही चीज सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण में हम लोग को पता करना है। तो अलग अलग हम लोग को एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहीं 120 रहेगा, कहीं 140 रहेगा, है ना। कहेगा कि 140 है और एक और एंगल दे देगा इस टाइप से बनाकर 40 और ये 40, ठीक है। कहेगा बताइए ये दोनों कोण जो है ये क्या है, समपूरक कोण है कि पूरक कोण है ना। तो देख रहे हैं कि 140 प्लस 40 180 आ जाए, मतलब कह देंगे कि ये क्या है, समपूरक कोण है, ठीक। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हो 150 डिग्री है, ठीक, और प्लस 10 डिग्री है, तो इन दोनों को मिलाकर समपूरक कोण बनेगा, नहीं बनेगा। 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री 160 ही हो गया, तो कहेंगे कि ये समपूरक कोण
नहीं बनेगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है, जो हम लोग को देखते चलना है। ठीक है, तो देखिए दिए गए कोनों के युगम में कौन सा युगम पूरक कोण है? पूरक कोण कौन है? 25 और 50, 55 प्लस 25, 5 हो गया 60, 70 ही रहा, पूरक कोण नहीं है। ये क्या हो गया? 65 प्लस 25, ये हो गया 90, ये पूरक कोण है। बस इतना आसान तो है। ठीक है, उसी टाइप से ये करना है, 40 के कोण का पूरक कोण है ना, 55 के कोण का पूरक, मतलब जिसको भी है वो 90 से माइनस कर दीजिए, ये क्या होगा? 40 डिग्री आएगा। 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? है ना, 15 डिग्री उसमें पूरक कोण करने मतलब क्या है, कितना जोड़े कि वो 90 बन जाए। तो 90 में से उसको घटा देंगे, 90 माइनस 15 जो आएगा वो लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 हो गया और ये हो गया 70, 75। ठीक, तो इस टाइप से। उसी टाइप से सप्लीमेंट्री क्या होगा? आप लोगों को चांद प्रकाश से मिलाकर बनाया हुआ था कि 100 जैसे ही 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ऊपर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, मतलब 90 डिग्री से क्या हो रहा है, कोण का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है ना। ऐसे होगा तो मतलब कोण का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, बोलने का मतलब। हो सकता है नाप के ना बनाया हो, लेकिन अगर जहाँ 90 डिग्री से ऊपर गया मतलब 110 हो सकता है, 130, 140, इस टाइप से चांद से नाप सकते तो नाप लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद। तो देखिए 130 और 50 क्या है, 180 आ रहा है, कर देंगे कि हाँ सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब समपूरक कोण है। ठीक है, तो ये सब हम लोग करके देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप का कोण है। अभी एक और क्या है, आसन कोण, मतलब एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो वो दोनों एक टाइप का था इसलिए एक साथ पढ़ा दिए। अब क्या है, एडजेसेंट एंगल हम लोग को देखना है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसको यहाँ पे इसी के एक टाइप में, कोण के ही टाइप में हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है, इन सबको जो भी चीज़ है उसको अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं तो सबको नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है, तो आसन कोण, आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ठीक, कोण का ही प्रकार है, किस कोण को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे ये हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कुछ कंडीशन है, कंडीशन मतलब शर्त है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, इसका जो शीर्ष है, ठीक है ना, शीर्ष जो है उभयनिष्ठ हो, मतलब शीर्ष जो है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, सबका शीर्ष, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, कॉमन मतलब जितना भी बनेगा उसका शीर्ष एक ही होगा, एक दो। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो है वो क्या है, इसका शीर्ष है। मतलब जो देखते होंगे कोई भी चीज़ बना होता हो तो शार्प मतलब कोण का जो पॉइंट है जहाँ पे सारा कोण मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर टेबल है तो टेबल के चारों तरफ 90 डिग्री होगा, है ना। इसका ये जो कोण है ये क्या है, ये वर्टेक्स है ना, शीर्ष है। उसी टाइप से बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, चार शीर्ष है अगर सारा कोण को ले लिया जाए उसी हिसाब से। तो उसी टाइप से क्या है, इसमें ढेर सारा एंगल बना हुआ है लेकिन शीर्ष क्या है, एक है। तो इसी के बारे में बोला है कि शीर्ष जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है वो देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि ये एक कोण है, इसके बीच में एक और लाइन दिया हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो कोण बना और यहाँ पे जो कोण बना, ठीक है, उसके बीच का कॉमन जो एक भुजा है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है।
ठीक है, मतलब कॉमन साइड, है ना। तो एक साइड जो मान लीजिए यहाँ 3 साइड है ना। ऐसे तो आर्म बोलते हैं, मतलब बाह बोलते हैं कोन का, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग इजी लैंग्वेज में साइड ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भुजा गुने भुजा स्क्वायर का पढ़ते हैं, उसी टाइप से इसका साइड ही रख लीजिए अभी। ठीक है, लेकिन ऐसे बोलते हैं आर्म, ARM। ठीक है, ये एक एक तरफ हो, कहने का मतलब क्या है, ये भुजा, ये जो भुजा है ये एक तरफ हो, और ये जो भुजा है वो एक तरफ हो। तो 3 चीज क्या हो गया, एक शीर्ष पहला पॉइंट, दूसरा साइड जो है वो कॉमन, तीसरा ये वाला पॉइंट। ठीक, इसको ऐसे फिगर बना के याद रख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब इसका बनाने से मतलब क्या होगा, ठीक है, अब हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे यही सारा चीज बना रहे हैं, है ना। तो ये एक टाइप का क्या है, एंगल ए और एंगल बी है, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है ना, एक दूसरे के, मतलब एडजेसेंट एंगल है। अभी इसका हम लोग को यूज पड़ेगा, ठीक है, कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, तो अलग अलग इन सब का प्रॉपर्टी है, मतलब पहचान करने का तरीका है कि आगे क्या क्या हम लोग को फायदा मिलेगा। आसानी से हम लोग बता देंगे कि अच्छा ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ इतना होगा। अभी देखिए, इतने दिन से आप लोग देखते आ रहे हैं, ये देखिए बीच में क्या है, ये भुजा कॉमन है, ठीक, और ये यहाँ पे एक क्या है, शीर्ष कॉमन हो गया, पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्या है, ये कॉमन हो गया। तीसरा क्या है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो एक तरफ अगर हमको हमको पता है कि ये 70 डिग्री है, तो दूसरे तरफ क्या होगा, हम लोग निकाल लेते थे, 180 डिग्री माइनस 70, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो 110 डिग्री आया और 70 डिग्री आया, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, मतलब एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, जिसको आपके हिंदी में आपके बुक में दिया हुआ है रैखिक युग्म। तो अलग अलग नाम है एंगल का, ठीक है, इससे घबराना नहीं है कि क्या बार बार आसन्न कोण क्या हो रहा है ना, पूरक अपूरक, है ना, समपूरक कोण क्या हो रहा है, सबसे घबराना नहीं है। अब देखिए आपके बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, बार बार बुक हम लोग देखते चलते हैं ना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन क्या है। अब बताइए, ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का शीर्ष जो है वो कॉमन नहीं है, पहला ही पॉइंट गलत है। इन दोनों का शीर्ष कॉमन है, लाइन भी कॉमन है, ये दोनों जो है दोनों तरफ है, ये एडजेसेंट एंगल है। ये इसका शीर्ष कॉमन है, इसका शीर्ष यहाँ है, इसका शीर्ष यहाँ है, ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसका शीर्ष देखिए, इसका शीर्ष यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, शीर्ष वाला तो हो गया। अब क्या है, ये दोनों देखिए जो घेरा बना हुआ है, ये दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल के बीच का बाह जो है, साइड जो है वो सेम नहीं है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग को पूछने के लिए आएगा। ठीक है, तो पहले कोण कितना है ये सब हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे चौथा, फोर्थ कोण, जो 3 कोण हम लोग पढ़े ना, पहला कोण पढ़े पूरक कोण, दूसरा पढ़े समपूरक कोण, तीसरा पढ़े एडजेसेंट एंगल वाला, ठीक है, आसन्न कोण, और चौथा क्या है,
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलिए। आपको अलग अलग कैंची मिल के बनाया हुआ है कि कैंची को अगर ऐसे खोल देते हैं तो उसके आमने सामने का जो भुजा है, कोण है, वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है। तो इन दोनों के बीच का, जैसे ये कैंची का एग्जांपल ले लीजिए, टेबल का ले लीजिए, है ना, हैंगर का ले लीजिए, कुछ भी, तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये छोटा छोटा क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है यहाँ पर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कैंची हो या टेबल हो, दोनों का ये दोनों कोण जो है अगर बराबर मात्रा में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, टेबल टिकेगा, ऊपर में नहीं टिकेगा, है ना। दोनों का जो कोण है वो बराबर मात्रा में होता है। तो ये दोनों क्या होता है, मैथ के नियम के अनुसार इन दोनों का पहले तो नाम दे दिया गया, ठीक है, नाम क्या दिया गया, यही वर्टिकली अपोजिट एंगल, और बोल दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अगर एंगल ए ये है, बी ये है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होता है, ठीक। तो क्यों, ये क्या है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब गुण हो गया, ठीक है ना, कि जहां हमको दिखा इस टाइप का कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, तो वो क्या है, एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अब बराबर कैसे होता है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक। अभी देखिए आपको हम बताए थे कि ये इस टाइप से हम लोग लाइन बनाकर इधर हम 70 ले लिए थे, इधर हमको अपने आप आ गया था कितना, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री आ गया था, ठीक। अगर इसको हम क्या बोले थे, लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म, है ना, ध्यान से समझिएगा। रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसी चीज को हम ऐसे आगे बढ़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसी चीज को आगे बढ़ाने पे। अब क्या होगा, 110 यहाँ पे है, ठीक है, तो अब ये जो नीचे वाला है एंगल, इसके लिए अब हम निकालना चाहते हैं, लाइन दोनों सेम है, देखिए लाइन जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये सेम है ना। तो अब क्या होगा ना कि जो ऊपर में बना उसी का उल्टा जो है वो नीचे में बन रहा है, जो 70 इधर है वो 70 इधर होगा, और जो 110 इधर है वो 110 इधर होगा। क्यों, क्योंकि लाइन सेम है ना, यही सेम लाइन पे बनाया गया है। इसी को यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। कैसे प्रूव होगा, यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं कि एंगल 1, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। मतलब यही जो 70 और 110 है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। 70 प्लस 110 मिलके 180 डिग्री बनाया, ठीक। अब क्या किया, 110 है, यहां तक तो बना चुके थे हम लोग, ये 70 है, ये 110 डिग्री है, ठीक। अब क्या है कि अब इधर पीछे वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना एंगल को देखिए, आप इतना एंगल को देखिएगा, ये एंगल को देखिए, ये भी तो एक टाइप का रैखिक युग्म बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना। यहाँ पे ऐसे गोल घेर देंगे तो रैखिक युग्म बना रहा है। इतना कहा तो हमको पता चल गया 110 डिग्री, इसका क्या होगा, फिर से 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक। इससे यहाँ निकल गया। अब नीचे का फिर से ये रैखिक युग्म बना रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ये वाला 70 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक। तो इसी को कुल मिलाकर हम बना क्या देते हैं, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, यहाँ पे 70 हो गया, है ना, तो इसके अपोजिट वाला भी 70 हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में जो लिखा हुआ है वो होता है, और ये 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री। तो काम हमारा आसान किया ना, हमको बार बार 180 डिग्री माइनस नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कर देंगे कि नीचे लिख देंगे कि तो वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इसका एंगल इतना होगा। तो अब प्रश्नावली 1.5 आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना।